हर इंसान के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है जो सब कुछ चेंज कर देता है। शायद आज का ये सफर वही मोमेंट हो। वेलकम टू बुकपीडिया। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। एकार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। इसमें आपको मिलेगा एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, कुछ रियल लाइफ इनसाइट्स और ऐसे पावरफुल आइडियाज जो सच में आपकी सोच बदल सकते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या आपका दिमाग कभी शांत होता है या उसमें हमेशा एक आवाज़ चलती रहती है? वही आवाज़ जो पास्ट की गलतियां गिनाती है, अरे ये नहीं करना चाहिए था, या फिर फ्यूचर की टेंशन देती है, आगे क्या होगा, कहीं मैं फेल हो गया तो। ये जो नॉन स्टॉप कॉमेंट्री हमारे दिमाग में चलती रहती है ना, एकार्ट टोले कहते हैं कि यही हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है। क्योंकि ये आवाज़ हमें उस एक जगह से दूर रखती है जहां असली पावर और शांति है। वो जगह है द प्रेजेंट मोमेंट, यानी अभी। तो सवाल ये है कि ये आवाज़ आखिर आती कहाँ से है? टोले से इगोइक माइंड का नाम देते हैं। ये एक झूठा मैं है, एक ऐसी पहचान जिसे हमने अपनी नौकरी, अपने रिश्तों, अपनी पढ़ाई और अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से जोड़ जोड़कर बना लिया है। सोचो ना, जब कोई हमसे पूछता है आप कौन हैं, हम क्या जवाब देते हैं? मैं एक डॉक्टर हूं, या मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं। लेकिन सोचिए, ये सब क्या है? ये तो बस लेबल्स हैं। ये हमारा असली मैं थोड़ी है। ये तो दिमाग की बनाई हुई एक आइडेंटिटी है, एक झूठा मैं जो हमेशा किसी न किसी डर में जीता रहता है। और पता है, ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है। ऑथर एकार्ट टोले ने इस दर्द को, इस तकलीफ को खुद झेला है। 29 साल की उम्र तक वो लगातार एंग्जाइटी और इतने गहरे डिप्रेशन में थे कि उनके मन में सुसाइड तक के ख्याल आने लगे थे। उनके लिए उनका अपना दिमाग ही एक ऐसी जेल बन गया था जहां वो खुद अपने साथ एक पल और नहीं रह पा रहे थे। और फिर एक रात, जब उनका दर्द अपनी हद पार कर चुका था, उनके दिमाग में एक अजीब सा थॉट आया, मैं अब और अपने साथ नहीं रह सकता। अब सुनने में तो ये एक नॉर्मल सा नेगेटिव थॉट लगता है ना? लेकिन उसी पल उन्हें इस थॉट में कुछ अजीब लगा, एक ऐसी बात जो सब कुछ बदलने वाली थी। उनके दिमाग में ये बात आई, रुको, अगर मैं अपने साथ नहीं रह सकता तो इसका मतलब तो हुआ कि यहां दो लोग हैं। एक है मैं, यानी आई, और दूसरा है माई सेल्फ, जिसके साथ रहना इतना मुश्किल हो गया है। तो आखिर ये दो हैं कौन? बस यही एक सवाल, यही एहसास उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। तब उन्हें समझ आया कि ये जो माई सेल्फ है, जिसके साथ वो एक पल नहीं रह पा रहे थे, वो दरअसल उनके मन की वो नॉन स्टॉप आवाज है, द थिंकर। और जो आई इस आवाज से परेशान था, वो इस आवाज के पीछे छुपा हुआ एक शांत ऑब्जर्वर है, एक वॉचर। इसका मतलब असली आप वो दिमाग की आवाज नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप तो वो कॉन्शियसनेस, वो चेतना है जो उस आवाज को सुन रही है। और दोस्तों, यही है आजादी की पहली सीढ़ी। जिस पल आप अपने थॉट्स पर ब्लाइंडली विश्वास करने की जगह उन्हें बस देखना शुरू कर देते हैं, एक दूर खड़े ऑब्जर्वर की तरह, उसी पल आप उनसे अपनी पहचान तोड़ देते हैं। आपको ये रियलाइज होता है कि आपके दिमाग में आने वाला हर ख्याल आप नहीं हैं। और जैसे ही ये रियलाइजेशन होता है, एक हायर लेवल की कॉन्शियसनेस, एक गहरी शांति अपने आप एक्टिव हो जाती है। लेकिन हमारा दिमाग हमें इस सच से दूर कैसे रखता है? इसका जवाब है समय का धोखा देकर, टाइम का इल्यूजन क्रिएट करके। जरा सोचिए, हमारा दिमाग ज्यादातर कहाँ रहता है? या तो पास्ट की यादों और पछतावों में, या फिर फ्यूचर की प्लानिंग और टेंशन में। वो अभी इस पल में, प्रेजेंट मोमेंट में टिकता ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा गहरा है, पर समझिए, जो पास्ट है, जो हो चुका है, वो अब कहाँ है? वो अब सिर्फ एक मेमोरी है जिसे आप अभी इस पल में याद कर रहे हैं। और फ्यूचर, जो होने वाला है, वो भी तो सिर्फ एक इमेजिनेशन ही है जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हैं। असलियत तो ये है कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है, चाहे हुआ हो या होने वाला हो, वो हमेशा नाउ के इस पल में ही होता है। सच तो ये है कि आपके पास हमेशा से सिर्फ यही एक पल था और हमेशा यही एक पल रहेगा। ओके, ये सब सुनने में तो काफी प्रोफाउंड लगता है ना? लेकिन इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कैसे करें? प्रैक्टिकलिटी क्या है? हम इस पावर ऑफ नाउ को एक्सेस कैसे कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। टोले इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल और शॉकिंगली आसान तरीके बताते हैं। नंबर 1, वॉच द थिंकर। मतलब अपने मन की आवाज को सुनो, जज मत करो, बस सुनो, जैसे आप किसी और की बातें सुन रहे हो। नंबर 2, फील योर इनर बॉडी।
इसका मतलब है अपना सारा ध्यान अपने दिमाग से हटाकर अपनी बॉडी में लाओ, अपने हाथों में, अपने पैरों में जो एक हल्की सी एनर्जी, एक अलाइवनेस फील होती है ना, बस उस पर फोकस करो। और नंबर 3, बी प्रेजेंट इन रूटीन टास्क्स। मतलब जब आप कोई छोटा सा काम कर रहे हो, जैसे हाथ धोना, तो बस उसी पर ध्यान दो। पानी कैसा लग रहा है, साबुन की खुशबू कैसी है, इन छोटे छोटे कामों को पूरी अवेयरनेस के साथ करो। इन सभी टेक्निक्स का एक ही गोल है, अपनी कॉन्शियसनेस को दिमाग के जाल से आज़ाद कराना। जैसे ही आप अपनी अटेंशन को अपनी बॉडी में एंकर करते हैं, आपके मन की जो ये बेमतलब सोचने की आदत है ना, वो कमज़ोर पड़ जाती है और आप सीधे प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे पास्ट से जुड़ी हुई जो हमें नाव में जीने से बार बार रोकती है। टॉले इसे एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम देते हैं, द पेन बॉडी। ये क्या है? ये असल में हमारी जिंदगी भर के इकट्ठे किए हुए इमोशनल दर्द का एक कलेक्शन है। देखिए, हर बार जब हमें दुख पहुंचता है, गुस्सा आता है और हम उस इमोशन को पूरी तरह से फील नहीं करते, उसे दबा देते हैं, तो उसका एक छोटा सा हिस्सा हमारे अंदर रह जाता है। धीरे धीरे सालों में ये सारा इकट्ठा हुआ दर्द एक इनविजिबल एनर्जी फील्ड बन जाता है। यही है पेन बॉडी। ये ज्यादातर टाइम सोया रहता है, डॉर्मेंट, लेकिन जब भी कोई छोटी सी बात इसे ट्रिगर करती है, ये जाग जाता है, एक्टिव हो जाता है। तो सवाल ये है, इससे डील कैसे करें? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे लड़ना बिल्कुल नहीं है, इसे फाइट नहीं करना। जब भी आपको फील हो कि पेन बॉडी एक्टिव हो गया है, जैसे अचानक से बहुत गुस्सा, दुख या इरिटेशन होने लगे, तो उस फीलिंग को रोकने की कोशिश मत करो। बस अपनी पूरी अटेंशन उस एनर्जी पर ले आओ, उसको देखो, उसे महसूस करो बिना जज किए। आपकी कॉन्शियसनेस की जो रोशनी है ना, वो उस अंधेरे को धीरे धीरे अपने आप डिसॉल्व कर देगी। तो इस पूरी डिस्कशन का, इस किताब का सार क्या है? बेसिकली 3 मुख्य बातें। पहली, याद रखिए, आप वो आवाज़ नहीं हैं जो आपके दिमाग में चलती रहती है। आप उस आवाज़ को सुनने वाले, उसे देखने वाले हैं। दूसरी बात, पास्ट और फ्यूचर ये सिर्फ दिमाग के बनाए कॉन्सेप्ट्स हैं। हकीकत में आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी का पल है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, असली शांति और खुशी कहीं दूर नहीं है। वो तभी मिलती है जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को, जैसा भी वो है, पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए एक छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। अभी इसी पल जहां भी आप हैं, बस एक गहरी सांस लीजिए, अंदर और बाहर। अब अपने आसपास देखिए, अपने सामने की दीवार का रंग, जहां से रोशनी आ रही है, बाहर से आती हुई कोई हल्की सी आवाज। इन चीजों को बस देखिए, सुनिए। इन्हें कोई नाम मत दीजिए, कोई लेबल मत लगाइए, बस ऑब्जर्व कीजिए, जैसे आप सब कुछ पहली बार देख रहे हों। बस यही है नाव में जीना। ये सच में इतना ही सिंपल है। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उसे ज़रूर देखें। वहीं से आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बुकपीडिया के साथ।